प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं स्वर्ण कुमार लक्ष्यकार। आइए, इन दिनों जो हमारा संवाद सेतु से संबंधित टॉपिक चल रहे हैं और आज अपन देखते हैं इसी संवाद सेतु से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संपादकीय। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये संपादकीय। जैसा कि आप देखिए नाम से ही स्पष्ट है, संपादकीय शब्द बना है संपादक से। किससे बना है? ये संपादक से संपादकीय बना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये थोड़ा समझना जरूरी है कि ये संपादकीय होता क्या है, और संपादकीय को जानने के लिए अपन किसी भी अखबार की पत्र पत्रिका की कार्यप्रणाली को अपन समझें तो आपने देखा होगा कि कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो उस पत्र पत्रिका को छापता है, जो उस पत्र पत्रिका का हेड है, जो उस पत्र पत्रिका से संबंधित तमाम और अंतिम निर्णय लेता है कि मेरी पत्र पत्रिका कैसी होनी चाहिए, इसमें क्या चीज़ आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए। यानी उसका जो हेड जो होता है, बॉस, ठीक है ना, तो वो उस पत्र पत्रिका का जो हेड होता है वो कहलाता है संपादक। वो क्या कहलाता है? संपादक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गई है? पत्र पत्रिका का हेड जो होता है। पर वैसे पत्र पत्रिका को चलाने के अंदर एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों का हाथ होता है। इसको अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर पत्र पत्रिका के लोग होते हैं। वो समाचार वहाँ से उठाते हैं, समाचार लिखते हैं और समाचार भेजते हैं। पाली भेज दिया, जोधपुर भेज दिया, जयपुर भेज दिया, तो समाचार वहाँ से उठा, किसी ने उठाया समाचार, और व्यक्ति जो समाचार संवाददाता, उसे कहते हैं संवाददाता, उसे कहते हैं पत्रकार, वो वहाँ से समाचार लेकर भेज देते हैं। आगे होते फिर समाचारों का क्लासिफिकेशन होता है, समाचारों को छांटा जाता है, कौन सा समाचार देना है, कहाँ पर देना है, किस प्रकार देना है, कितना देना है, किस किस का नाम देना है, किसको काटना है, ये सब अंतिम निर्णय संपादक का होता है। यानी अखबार के जो चीफ होता है, मुखिया जो होता है पत्र पत्रिका का, उसे कहते हैं संपादक कहते हैं। क्लियर? तो संपादक जो बात लिखता है, संपादक जो अपने हाथ से लिखता है, संपादक जो अपनी कलम से उस पत्र पत्रिका के अंदर, अखबार के अंदर लिखता है, सुन रहे हो मेरी बात? संपादक अपनी कलम से, संपादक अपनी कलम से स्वयं की बात, किसकी बात? स्वयं की बात, वो जो लिखता है स्वयं की बात, वही संपादकीय कहलाती है। वो क्या कहलाती है भाई? संपादकीय कहलाती है। ये जो संपादकीय जो होता है, लिखता तो संपादक है, और संपादक कौन सी बात लिखेगा? जो उस समय देश भर में, समाज में तात्कालिक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। संपादक को लगेगा कि इस मुद्दे के ऊपर लिखना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर बात करनी चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर लोगों को जागृत करना चाहिए, तो वो एक विषय संपादक तय करता है और उस मुद्दे के ऊपर संपादक लिखता है, और इसी बात को संपादकीय कहते हैं। इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि संपादकीय जो होता है वो लोगों की आवाज होता है। लोगों की आवाज होता है। किसकी आवाज होता है? लोगों की आवाज होता है। लोग क्या चाहते हैं वही संपादकीय होता है। संपादकीय प्रतिदिन लिखा जाता है। संपादकीय प्रतिदिन लिखा जाता है। कौन लिखता है? संपादक लिखता है। तो यूं समझ लो कि संपादक को लिखने के लिए एक निश्चित जगह अखबार के अंदर दी जाती है, जिसे अपन कहते हैं स्तंभ लिखना, कॉलम लिखना, ठीक है ना। तो प्रतिदिन जो संपादक होता है, प्रतिदिन जो कॉलम लिखता है, जो स्तंभ लिखता है, किसी विषय विशेष से संबंधित कोई बात लिखता है, विचारोत्तेजक किसी बात को जनता के सामने रखता है, जनता को जागृत करने के लिए समसामयिक विषयों को उठाता है, तो इसी चीज को क्या कहते हैं? संपादकीय कहते हैं। संपादक जो लिखता है उसे क्या कहेंगे? संपादकीय कहेंगे। एक परिभाषा में क्या अंदर अपन देखते हैं संपादकीय, यह किसी भी समाचार पत्र का स्थायी स्तंभ होता है। कैसा होता है? स्थायी स्तंभ, यानी प्रतिदिन आएगा ही आएगा, प्रतिदिन आएगा ही आएगा, स्थायी स्तंभ है। कौन लिखता है? संपादक।
संपादक द्वारा लिखे गए, कौन लिखता है? संपादक द्वारा लिखे गए लेख को ही संपादकीय कहते हैं। बैठ गई? संपादक द्वारा लिखे गए लेख को ही संपादकीय कहते हैं। यह प्रतिदिन विशेष घटना, प्रतिदिन विशेष घटना या सूचना, कोई विशेष सूचना, ऐसी कोई घटना हो गई जिसके बारे में अब लिखना जरूरी है। देश के अंदर कहीं चुनाव चल रहे हैं, किसी राज्य में चुनाव चल रहे हैं, या बहुत बड़ी कोई घटना हो गई, नक्सली जैसे अभी 4 दिन पहले घटना हुई थी, नक्सली हिंसा की घटना हुई थी, या कश्मीर में जैसे धारा 370 हटी, या कोरोना का बहुत बड़ा विस्फोट हो गया, या अचानक लॉकडाउन करना पड़ा, जनता के अंदर जो भी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं, सूचना को लेकर विचारोत्तेजक रूप से, यानी लोगों को विचार देना, लोगों को उद्वेलित करना, लोगों को जागृत करना, लोगों को उस विषय से संबंधित शिक्षित करना, ये किसकी ड्यूटी है? अखबार की ड्यूटी है। ये किसकी ड्यूटी है? अखबार की ड्यूटी है। तो इस प्रकार वह प्रतिदिन विशेष घटना या सूचना को लेकर विचारोत्तेजक रूप से लिखा जाता है, प्रतिदिन लिखा जाता है। प्रबुद्ध पाठक, प्रबुद्ध पाठक का मतलब होता है जो अच्छे पाठक होते हैं, जो देश के बारे में चिंतित रहते हैं, समाज के बारे में जागरूक रहते हैं, जो कुछ जानना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, और जो दिख रहा है वही है या हकीकत में कुछ है, अलग है, आंकड़ेबाजी जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रबुद्ध पाठक, इस ऐसे लोगों को कहते हैं प्रबुद्ध पाठक। आपने देखा होगा गांव के अंदर 100 आदमी होते हैं, 100 आदमी के अंदर 90 आदमी तो ऐसे होंगे जो अखबार को देखा और रख दिया, देखा और रख दिया, देखा और रख दिया। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो और काफ़ी देर तक उसको पढ़ते रहते हैं, बाद में पढ़ते हैं, नहीं पहले पढ़ लो, उसके बाद में वो आराम से एक एक चीज़ को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार के पाठकों को कहते हैं प्रबुद्ध पाठक, यानी बुद्धिशाली, जो विचार रखते हैं, जो सोच रखते हैं देश के प्रति, समाज के प्रति। तो प्रबुद्ध पाठक वर्ग द्वारा इसे गंभीरता से पढ़ा जाता है, इसे गंभीरता से पढ़ा जाता है। तो कैसा भी प्रश्न है, संपादकीय की परिभाषा आपको आनी चाहिए, संपादकीय की परिभाषा आपको आनी चाहिए। और परिभाषा के अंदर अपन सीधा सा लिखें कि संपादक द्वारा प्रतिदिन लिखा जाने वाला स्तंभ संपादकीय कहलाता है। इसके अंदर प्रतिदिन किसी घटना, किसी सूचना को विचारोत्तेजक रूप से प्रस्तुत किया जाता है और प्रबुद्ध पाठक द्वारा इसको गंभीरता से पढ़ा जाता है। किसी अखबार का मूल्यांकन उसके संपादकीय से होता है। किसी अखबार का मूल्यांकन किससे होता है? उसके संपादकीय से। जिसका संपादकीय बढ़िया वो अखबार बढ़िया। एक अपन प्रैक्टिकल रूप से कुछ अखबार बताता हूं मैं आपको। आप देखिए, ये इस प्रकार आपने देखा होगा बीच वाला पन्ना, बीच वाला पन्ना पढ़ा भाई आपने? तो देखिए अब सुर्खियों से आगे, सुर्खियों से आगे, टीका कम टिप्पणी ज्यादा, टीका कम टिप्पणी ज्यादा। नेशनल एडिटर है ये दैनिक भास्कर के, और इन्होंने ये जो कोरोना से संबंधित है, कोरोना काल से संबंधित वो सारे आंकड़ेबाजी करके इस चीज़ को लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो ये क्या है? संपादकीय। ये क्या कहलाता है? संपादकीय कहलाता है। एक इसी का उदाहरण अपन और देख लेते हैं। ये दैनिक ये राजस्थान पत्रिका। अब आप देखिए यहाँ पर कहीं पर भी लिखा जा सकता है, इसका कोई प्रश्न निर्धारित नहीं है। यदि कोई संपादकीय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो और संपादकीय चाहता है कि भाई इसको जल्दी से जल्दी पढ़े और ज़्यादा लोग पढ़ें, प्रभावी ढंग से हो, तो वो सबसे ऊपर भी हो सकता है। जिसको अपन ने कल कहा था ना, ये कवर पृष्ठ, ये कवर पृष्ठ कहलाता है। तो तोड़ो दीवारें, क्या लिख दिया इसने? तोड़ो दीवारें। ये इस प्रकार यहाँ पर भी आ जाता है। अब इसका अपन संपादकीय देखते हैं। ये संपादकीय देखते हैं। ये राजस्थान पत्रिका, संस्थापक है कपूरचंद कुलिस, और ये लिख रहे हैं पुलिस सुधारों की राह में बाधा है दुर्भी संधि। ये दुर्भी संधि जो अभी वर्तमान के अंदर कार्यपालिका और पुलिस के बीच में इस प्रकार की एक जो नई अपन देश के अंदर एक चर्चा चल रही है, तो उसके बारे में लोगों को जागृत करने के लिए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है उसकी गंभीरता, तो इसके बारे में ये सारा का सारा एक संपादकीय लिख दिया गया। तो ये जो एक गंभीर चिंतन होता है किसी विषय से संबंधित, तो ये क्या कहलाता है भाई? संपादकीय कहलाता है। एक और देखते हैं अपन,
ये देखो इसके अंदर, क्यों उठ रहे हैं राजद्रोह कानून पर सवाल, कौन लिख रहा है? राजस्थान पत्रिका संस्थापक कपूरचंद कुलिस, ये लिख रहे हैं। समझ में आ गई भाई? तो इस प्रकार जो ये लिखे जाते हैं, जो संपादक लिखता है वो कहलाता है संपादकीय। तो पहला प्रश्न तो आपके कैसे भी आए संपादकीय बारे में, संपादकीय की परिभाषा आपको आनी चाहिए, और परिभाषा अपन को लिखनी ही लिखनी है, नहीं पूछे तो भी लिखनी है, बात वहीं से शुरू करनी है अपन को, ठीक है। अब आते हैं संपादकीय लिखने की, इसके सिद्धांत क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देखो हर चीज़ के सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि संपादकीय एक ऐसा है जिसको प्रबुद्ध वर्ग पढ़ता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, लोग उससे अपना विचार बदलते हैं, अपना मंतव्य रखते हैं, एक धारणा बनाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब लोग उस चीज़ को इतना वेटेज देते हैं, इतना महत्व देते हैं, तो संपादकीय में जो बातें हो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सही होनी चाहिए। बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। और उसके अंदर कोई झूठी बात आ गई तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं आती ना। तो इस प्रकार संपादकीय में कभी कोई बात गलत नहीं आती। ये देखिए आप, इसके अंदर तथ्यों की शुद्धता, तथ्यों की शुद्धता, तथ्य शुद्ध होने चाहिए, आंकड़े जो है उसके अंदर बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए। कई बार संपादकीय में आंकड़े दिए जाते हैं कि वर्ष इतने इतने में यह वहाँ पर ये हुआ था, इतने इतने में न्यायाधीश ने न्यायाधीश ने फला सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था, वर्ष इतने इतने में जनसंख्या इतनी थी, वर्ष इतने इतने में या फला महीने में कोरोना संबंधी ये आंकड़े थे। जो आंकड़ेबाजी जो होती है तथ्यात्मक, वो बिल्कुल कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए। वस्तुपरकता का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़े होने चाहिए, और बिल्कुल जिसे अपन कहते हैं ना, ये वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है बिल्कुल जिसे अपन पिन पॉइंटेड, जैसे आपने अबसद दे दिया, उसमें से आपको छांटना था, आप बिल्कुल आपको छांटते नहीं छांटते, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो इसी प्रकार वस्तुपरकता का मतलब आंकड़े इतने सटीक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उसको वस्तुपरक कहते हैं। निष्पक्षता, आपका अखबार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की बात पक्षपातपूर्ण लिखें, किसी एक पार्टी की आलोचना करें, दूसरी पार्टी की विशेषताएं लिखना शुरू कर दें, उसके संबंधित आप पक्षपातपूर्ण लिखना शुरू कर दें। और आपका अखबार है, आप किसी पार्टी विशेष से संबंधित जुड़कर एक माहौल बना दें समाज के अंदर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा अखबार के अंदर बीजेपी की बातें होती है, कांग्रेस की भी बातें होगी, अच्छी भी बातें होगी, आपकी कोई ख़राब बात है तो उसको भी लिखा जाएगा, जहाँ सरकार की कमियां हैं उसको भी बताया जाएगा, अच्छाइयाँ हैं तो उसकी भी तारीफ़ की जाएगी। तो अखबार जो होते हैं, समाचार पत्र जो होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। तो संपादकीय भी इसका प्रमुख गुण है, ये निष्पक्ष होना चाहिए। संतुलन, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, बिना किसी पूर्वाग्रह के। आप कोई चीज़ लिखना शुरू करें, उससे पहले एक धारणा बना दें कि नहीं यार ये तो है ही गलत और अपन को यही लिखना है, तो उसकी सब चीज़ें उसमें कमियाँ ही कमियाँ दिखेगी उसको, क्योंकि उसने धारणा बना दी, क्योंकि उसने क्या बना दी और किसी ने धारणा बना दी कि नहीं मुझे तो इसमें अच्छा ही दिख रही है, वो सब अच्छा ही लिख रहा है, तो कहीं कोई कमी है जिसको सुधारा जाना चाहिए, जिससे संबंधित सुझाव दिए जाने चाहिए, जिससे संबंधित जागरूकता की कमी है, वो नहीं लिखेंगे तो भी क्या है, एक प्रकार का पूर्वाग्रह झलकता है। तो किसी संपादकीय में इस प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। स्रोत का मतलब होता है साधन। संपादकीय जब लिखा जाता है तो उससे संबंधित आंकड़े जुटाए जाते हैं। भाई जो लिखता है तो कहीं न कहीं से तो लेगा ना आंकड़े, क्या फला ये कोर्ट का जजमेंट है साहब, ये कोरोना संबंधित आंकड़े हैं, तो ये चिकित्सा विभाग के, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े हैं। अपराध से संबंधित कोई बात हो रही है तो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। पुलिस एसपी है, डीआईजी कार्यालय से संबंधित जो आंकड़े लिए जाते हैं, तो वहाँ से जो आंकड़े लिए जा रहे हैं, तो जो आंकड़े जो ऐसा नहीं कि फलाने जी ने कहा था इसलिए मैंने लिख दिया। आंकड़े कहाँ से ले रहे हैं आप? जो स्रोत है आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। संपादकीय लिखें, इसके पीछे मूल भावना ये हो कि आपकी सोच प्रगतिशील हो, आप समाज को जागृत करने वाली बात लिखें, समाज को जागृत करने के उद्देश्य से कोई बात लिखें। ये जब भाव होता है तो ये चीज़ आएगी आपके संपादकीय के सिद्धांत। तो परीक्षा के अंदर कई बार आता है कि संपादकीय किसे कहते हैं, परिभाषा लिख देंगे। संपादकीय लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए?
ये आपकी सावधानियां हैं। ये क्या है? ये सावधानियां भी कह सकते हैं इसको सावधानियां भी कह सकते हैं। कौन कौन से सिद्धांत काम में लिए जाते हैं? ये सिद्धांत काम में लिए जा सकते हैं। कुछ सावधानियां अपन इसके अंदर और देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आएगा भाई, पक्का सवाल आना ही आना है। अब आप देखिए, ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य। कोई भी संपादकीय होगा भाई, कोई भी संपादकीय होगा, तो संपादकीय अखबार में जब आता है तो लोग उसको पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्या देखते हैं? उसका हेडिंग। तो उसका हेडिंग जो है, उसकी जो मुख्य जो टैगलाइन है वो बड़ी ही स्पष्ट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है ना भाई? और इसके अलावा विषय की उपयोगिता भी होनी चाहिए, विषय की उपयोगिता भी होनी चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना से संबंधित अभी कोई बात आएगी तो अपन उसको पढ़ेंगे, लोग भी पढ़ेगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। अभी बच्चों के जैसे परीक्षा की सीजन आ रही है 15 दिन बाद में, तो परीक्षा से संबंधित कोई आर्टिकल लिख दिया, संपादकीय लिख दिया, तो वहां पर वो क्या होगा? प्रभावी होगा। दीपावली आ रही है और दीपावली के आसपास अपने पटाखों के बारे में, प्रदूषण की जागृति को लेकर, लक्ष्मी पूजन को लेकर, हमारी पौराणिक मान्यताएं, पौराणिक जो कथाएं हैं दीपावली से संबंधित, उसको लेकर कोई आर्टिकल लिखा जाता दीपावली का, तो वहां पर वो ठीक रहेगा कि अभी होली के समय वो ठीक रहेगा? वो दीपावली के समय ठीक रहेगा। होली का समय है तो वहां पर रंगों से संबंधित, होली से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं, रंगों के जो दुष्परिणाम है, रंगों के जो रिएक्शंस है, उसके लिए भी लोगों को जागृत करना। पानी बचाना, आपने देखा होगा कई बार तिलक होली आता है, तिलक होली के बारे में भी अखबारों में खूब आता है। ठीक है नहीं? कि सिर्फ तिलक करो, पानी बचाओ। तो कहने का अर्थ है कि ये जो विषय की उपयोगिता होती है, सामयिकता के माध्यम से लिखा जाता है। नंबर एक तो ध्यान देने योग्य क्या? नंबर एक तो विषय की उपयोगिता, विषय उपयोगी होना चाहिए। बैठ गए भाई? दूसरा आता है सामयिकता। हाँ देखिए भाई, तो ध्यान देने योग्य बातें जो अपन देख रहे हैं, मोटे रूप से जो अपन ने देखी वही चीजें अपन को इसको पॉइंट में बांधना आना चाहिए। विषय की उपयोगिता होनी चाहिए भाई। संपादकीय जब भी लिखेंगे तो हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? जब मैं लिख रहा हूँ कोई संपादकीय, कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ वो विषय उपयोगी है कि नहीं है, विषय सामयिक है कि नहीं है, अभी इस समय ये अनुकूल है कि नहीं है, तो विषय की सामयिकता। और उसके बाद में ये विषय का जो चयन किया है, सबसे पहले चयन करेंगे 4-5 विषय, उसके बाद में उसके बारे में अपन सोचेंगे विषय का चयन। उसके बाद में चिंतन करना, चिंतन के बाद में कतरन, लेखन। जब विषय आपने तय कर दिया तो उसके बारे में पर क्या करेंगे? चिंतन करेंगे, विचार करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से लेनी है, कौन सी लाइब्रेरी देखनी है, कौन से विशेषज्ञों से बात करनी है। ठीक है भाई, चिंतन। उसके बाद में कतरन। कतरन का मतलब यूँ समझे आप कि कोई भी अपन निबंध लिखते हैं या कोई भी चीज़ लिखेंगे तो कहीं न कहीं से तो आंकड़े लेंगे। हो सकता है पुरानी कहीं अखबार की कटिंग हो, पुरानी कहीं फैसले की प्रति हो, तो उन सभी को अपन ने शामिल कर लिया।
एक जगह रख दी कि ये भी, जैसे मैं लेके आया ना अखबार, ये 4-5 छांट के ये रख दिया मैंने, तो इस प्रकार 10-20 वो चीज़ वहाँ रख दी। अब इसमें से चीज़ों को काट कर अलग कर दी, निशान लगा दिया कतरन, और उसके बाद में लेखन, उसके बाद लेखन करेंगे। आंकड़ा कहीं जरूरत पड़ गई, इसमें से ले लिया, इसमें से ले लिया, उसमें से ले लिया, ठीक है। उसके बाद में उसका लेखन होगा, और लेखन के बाद में इनका फिर इसको विसर्जन। और सबसे बड़ी चीज़ उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है उस चीज़ को प्रभावी कैसे बनाया जाए, उस चीज़ को प्रभावी कैसे बनाया जाए। और प्रभावी के लिए नंबर 1 तो उसका शीर्षक सबसे अट्रैक्टिव होना चाहिए, शीर्षक सबसे अच्छा होना चाहिए, और अंत में या शुरुआत में किसी कवि की पंक्तियाँ, शेर शायरी। आप नियमित रूप से यदि संपादकीय पढ़ें तो इन संपादकीय के अंदर बहुत अच्छे अच्छे शेर शायरी आते हैं, बड़े बड़े कवियों की रचनाएं आती हैं, बड़े बड़े कवियों की पंक्तियाँ। कभी रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति दे दी, कभी मैथिली शरण गुप्त की दे दी, कभी निराला की दे दी, कभी महात्मा गांधी की जो सूक्ति दे दी, अहिंसा की जब बात आती है तो महात्मा गांधी की सूक्ति दे दी, कभी स्वामी विवेकानंद की बात कह दी गई। तो इस प्रकार ये कहलाता है उद्दीपन। तो कुल मिला के इस सवाल को घूम फिर कर यदि कैसे भी पूछे तो संपादकीय की परिभाषा, संपादकीय लिखने के सिद्धांत, संपादकीय लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। इसके बाद में अपन देखते हैं संपादकीय लिखने के विषय कौन कौन से हो सकते हैं। संपादकीय लिखने के वैसे तो विषय प्रतिदिन नया होता है, पर उन विषयों को अपन कुछ सिलेक्टेड पॉइंट में बांटते हैं। आइए अपन वो विषय देखते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए। आइए अब अपन देखते हैं संपादकीय के प्रकार। क्या हो गया भाई? कोई बात चलो आइए अब अपन देखते हैं संपादकीय के प्रकार। अपन ने देख लिया संपादकीय किस प्रकार लिखा जाता है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। अब मोटे रूप से इसको अपन संपादकीय कितने प्रकार के होते हैं, विषय आधारित अपन इसको बांटते हैं। तो सीधा सा आप देखिए इसको, एक तो संपादकीय वो होते हैं जिसके लिए कोई विशेष विषय नहीं होता, हिंदी गणित सामाजिक इस प्रकार नहीं। तात्कालिक जो समस्याएं होती है, तात्कालिक जो समस्याएं आती है उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे अभी कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये समसामयिक घटना हो गई, कोरोना से संबंधित लिख दिया गया। या छत्तीसगढ़ के अंदर सुकमा जिले के अंदर जब अभी ये नक्सलियों का हमला हुआ, हमारे सैनिकों की शहादत हुई, तो उसके बारे में ये भी समसामयिक घटना है, उसके बारे में लिख दिया। आगामी दिनों में अक्षय तृतीया आएगी, आका तीज आएगी, और पश्चिमी राजस्थान में बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए, उसके दुष्परिणाम बताने के लिए एक संपादकीय लिखा जाता है। समसामयिक विषय, समसामयिक विषय। तो सबसे बड़ी चीज़ तो होता है कि संपादकीय एक तो समसामयिक होता है। दूसरा, कई बार आपने देखा होगा वर्ल्ड कप चल रहा है, IPL चल रहा है, हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताएं चल रही है, कबड्डी के लीग मैच चल रहे हैं, और उसके अंदर भारत की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो गई, या कहीं न कहीं खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक चीज़ लिखी जाती है, आर्टिकल लिखा जाता है। संपादक अपनी तरफ से वो अखबार में अंदर वो लिखता है, एक आवाज़ बनता है। वास्तव में जो संपादकीय होता है ना, वो लोगों की आवाज़ होती है, पाठकों की आवाज़ होती है। पाठक क्या चाहते हैं, ठीक है ना, वही तो होता है ना भाई, पाठकों की आवाज़ होती है, लोगों की आवाज़ होती है। तो वो खेलों से संबंधित संपादकीय है। कई बार संस्कृति से संबंधित, सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, होली, दीपावली, तीज, त्योहार, ये लोक संस्कृति, ओणम, पोंगल, ये क्या है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें। और इनसे संबंधित जब कोई बात लिखी जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि ये मकर संक्रांति आती है तो पूरे देश के अंदर पर्व मनाया जाता है अलग अलग नामों से। तो उस समय जो संपादकीय लिखा जाता है, क्योंकि पूरा देश प्रभावित हो रहा है उससे, हो रहा है, नहीं हो रहा है।
पंच पर्व जिसे अपन दीपावली कहते हैं, उसके बारे में कोई चीज़ लिखी जा रही है, ये भी हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो सांस्कृतिक संपादकीय, खेलों से संबंधित संपादकीय, समसामयिक घटना से संबंधित संपादकीय, समाज के अंदर कोई समस्या है, संपादक को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, नई चीज़ है ये सामने, उस समस्या को उठाकर उसके बारे में लिखना, समाज के सामने समाज को जागृत करने का प्रयास करना, एक दिशा देना, तो वो समस्या से संबंधित संपादकीय है। तो देखिए आप, समसामयिक, दिशा निर्देशात्मक संपादकीय, खेल संबंधी, सांस्कृतिक, राजनीतिक संपादकीय। कई बार ऐसा होता है कोई राजनीतिक पार्टी विशेष से संबंधित कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है, राजनीतिक पार्टी से संबंधित कोई बहुत बड़ी घटना हो रही है, उथल पुथल हो रही है, कोई पार्टी विशेष देश में प्रचंड बहुमत के साथ जीती है, या प्रचंड बहुमत के साथ जीती हुई कोई पार्टी अचानक कहीं पर हार जाती है, तो उसके कारणों का विश्लेषण करते हुए आम लोगों की बात वहाँ लिखना, ठीक है ना। तो राजनीति से संबंधित कोई चीज़ है, राजनीतिक दलों से संबंधित कोई चीज़ है, और वो जब संपादकीय उसके बारे में लिखा जाता है, राजनीतिक संपादकीय और समस्या संबंधी संपादकीय। तो ये संपादकीय के प्रकार हैं, लिख सकते हैं अपन, इसमें एक दो अपन घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। जैसे विज्ञान संबंधी संपादकीय, देश में कोई परमाणु विस्फोट किया, देश में बहुत बड़ा उपग्रह छोड़ दिया, मंगल ग्रह पर यात्री विमान भेज दिया, या चंद्रमा पर यात्री विमान भेज दिया, क्या संपादकीय नहीं बनता वहाँ पर? बनता है ना। तो ये विज्ञान संबंधी संपादकीय, ठीक है। तो इस प्रकार ये संपादकीय के अंदर अपन एक दो बिंदु बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब आता है एक अंतिम संपादकीय संबंधी और भी है कि अच्छे संपादकीय के गुण वही हैं जो ध्यान देने की योग्य बातें हैं, जो हमने ध्यान दिया दूसरे रूप में वो क्या बन गए? गुण बन गए। तो ये संपादकीय के क्या आ गए भाई? गुण आ गए। पहला गुण तो भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए। आप जो लिखना चाहें वो बिल्कुल स्पष्ट हो, लोग उसको समझें। ऐसा नहीं है कि आप इतनी क्लिष्ट भाषा लिख रहे हो कि आम आदमी उसको समझ ही नहीं पा रहा है, वो डिक्शनरी टटोले भाई ये क्या लिखा हुआ है। भाषा स्पष्ट हो, सशक्त लेखनी हो, भाषा इतनी बढ़िया हो, लेखनी आपकी इतनी बढ़िया कि उसको पढ़ने का मन करे, उसको पढ़ने का मन करे। आपने देखा होगा कुछ पाठ ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने, अरे आगे क्या लिखा हो भाई, आगे क्या लिखा हो, ये बात कितनी बढ़िया लिखी यार, अंडरलाइन करते हैं अपन इसको, करते हैं कि नहीं करते? किसी बड़े कोई नेता की, बड़े विचारक की, बहुत बड़े संत की पंक्तियाँ, कविताएं, उद्धरण दिए जाते हैं तो अपन उसको क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं, पढ़ते हैं, कटिंग अपने पास रखते हैं। तो ये कहलाता है सशक्त लेखनी। और प्रभावी लेखन शैली, शैली भी इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि उसका आनंद आए। लिखने की जो शैली होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपकी बात खूब है, बात आपकी बिल्कुल सही है, सही भी लिखा, पर आपने आपकी शैली बढ़िया नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता। प्रभावोत्पादकता, आप जो लिख रहे हो उसकी प्रभावोत्पादकता है कि नहीं है, यानी उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। प्रभाव कब पड़ेगा? जब वो चीज़ सामयिक होगी, जब वो चीज़ विषय के अनुकूल होगी और समय के अनुकूल होगी। होली की बात अपन दीपावली के अंदर गाएंगे या दीपावली की बात रक्षाबंधन पर गाएंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्मी के दिनों के अंदर जल बचाव की बात करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। बारिश के दिनों के अंदर जब जमीन के रिचार्ज की बात अपन करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। वृक्षारोपण की बात करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये प्रभावोत्पादक है। और प्रत्येक बात में बेबाकीपन होना चाहिए। बेबाकीपन का मतलब होता है कि बात बिना डरे करना। ऐसा नहीं कि फलाना जी नाराज हो जाएंगे मैं लिखूंगा तो, बेबाक, ठीक है नहीं, बिना डरे, निष्पक्ष तरीके से, खरी खरी, जैसे कबीरदास जी को कहते थे ना, अक्कड़ और फक्कड़, डरते ही नहीं थे वो किसी से। तो इसी प्रकार आपका जो संपादकीय होना चाहिए वो बड़ा ही बेबाकीपन होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गए भाई? अच्छे संपादकीय के गुण हो गए। और लिख सकते हैं अच्छे संपादकीय का हेडिंग जो होता है बड़ा अट्रैक्टिव होता है कि नहीं होता है? उसके आंकड़े बड़े प्रभावी होते हैं, आंकड़े विश्वसनीय होते हैं, आंकड़े विश्वसनीय होते हैं। तो इस प्रकार ये संपादकीय से संबंधित जो प्रश्न है कम से कम आपका 4 नंबर का आने वाला है। इनमें से एक सवाल आपको मिल जाएगा। कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप कीजिए और देखते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए।
आगामी 1-2 वीडियो और जो इसी संवाद सेतु से संबंधित है जो अपन देखेंगे। अब लगातार इनको देखें और प्रैक्टिस करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते रहिए हमारे साथ और अपनी जो भी राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। और जो नए साथी हैं ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इससे संबंधित जो कक्षा 12 से संबंधित जो हिंदी साहित्य है, हिंदी अनिवार्य है, तमाम वीडियो जो पीछे बने हुए हैं, ज़रूर इन वीडियो को आप ज़रूर देखें और परीक्षा के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। आप सभी का पुनः धन्यवाद।